नमस्कार दोस्तों। 2022 के पहले क्वार्टर में अगर आप देखोगे दैट इज जनवरी, फरवरी और मार्च, तो जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं वहां पर फॉरेन कैश आया है। मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में डाला है। लेकिन अगर आप चाइना का देखोगे सिनेरियो तो चाइना के केस में काफी उल्टा हुआ है। स्पेशली मार्च के महीने में, मैं अभी आपको आंकड़े दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। मार्च के महीने में बड़ी मात्रा में जो फॉरेन निवेशक हैं वो अपना पैसा वापस ले गए हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर। ये आप देख सकते हो, फॉरेन कैश फ्लीइंग चाइना एड्स इंसल्ट टू इंजरी। तो हो क्या रहा है, मतलब कि यहां पर जो फॉरेन निवेशक हैं, जो फॉरेन कैश पड़ा हुआ था चाइना के अंदर, चाइना ने लंबे समय से इन निवेशकों को लुभाने की कोशिश की है और लोगों ने निवेश किया है चाइना में। लेकिन अब यहां पर जो सिनेरियो बन रहा है उसकी वजह से जो फॉरेन कैश है अब बाहर जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा मामला है क्या, रीजंस क्या हैं, आगे क्या देख सकते हैं चाइना के अंदर, काफी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, अब आपको 33% डिस्काउंट के बजाय डायरेक्टली 40% डिस्काउंट चाहिए, तो आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित 40। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जो ओवरसीज मनी है, मतलब भारत में भी आपने देखा होगा कि बाहर से काफी सारा पैसा आता है, वैसे ही चाइना के अंदर लंबे समय से सिर्फ पैसा आया है। लेकिन अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो निवेशक हैं उनको काफी रिस्क दिखने को मिला है ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में। मतलब कि जो तानाशाह जैसे शासन किए जाते हैं, अपने मनचाहे तरीके से चीजों में बदलाव कर दिया जाता है, ये यहां पर निवेशकों को चाइना के अंदर दिखने लगा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो अपना पैसा जो है वापस ले गए हैं। इनफैक्ट यहां पर रिसेंटली आपने देखा होगा, रशिया भी आप कह सकते हो इट इज एन ऑटोक्रेटिक कंट्री, तो वहां पर भी रशिया की जो करेंसी है, सिक्योरिटीज है, उसमें काफी बड़ा ड्रॉप हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इन्वेजन किया गया था रशिया के द्वारा, उसके बाद से बहुत सारा बैन लगाया गया है रशिया के ऊपर, सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। तो इसके बाद अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं चाइना के अंदर क्या हुआ है कि अब धीरे धीरे चाइना से जो निवेशक हैं वो बाहर जा रहे हैं। चाइना का आप देखो यहां पर जनवरी से मार्च के महीने में इसी साल करीब 38 बिलियन युआन, मतलब इसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करो तो $6 बिलियन चाइना के स्टॉक और बॉन्ड से निवेशकों ने अपना विड्रॉल किया है। मतलब वहां से पैसा बाहर गया है। ये सारी चीजें, इनफैक्ट यहां पर एक रिपोर्ट भी आई थी मार्च के महीने में, दैट इज रिपोर्ट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। उनके द्वारा यह बताया गया कि चाइना के अंदर ये जो फिनोमिना देखने को मिला है पिछले 3 महीने में, ये काफी अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि हमेशा से चाइना के अंदर पैसा आता था, लेकिन अब यहां पर एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंस देखने को मिल रहा है और पैसा बाहर जा रहा है। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर इसको मेजर करना भी मुश्किल हो जाता है। देखो चाइना क्या है ना कि वहां पर डेटा ट्रांसपेरेंट तरीके से रिलीज नहीं किए जाते। तो वहां पर अगर आप देखोगे ना चाइना के अंदर, तो 3 मेजर स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगा। जैसे आपने भारत के अंदर देखा होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे चाइना के अंदर 3 मेजर हैं, दैट इज शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज और बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर इन सबके आंकड़ों को पता लगाना आसान नहीं होता और इसीलिए यहां पर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो भी एक्सचेंज होता है चाइना का, उसके माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर यह देखने को मिला था कि फरवरी के महीने तक फॉरेन कैपिटल चाइना के अंदर आ रहा था, लेकिन अकेले मार्च के महीने में 45 बिलियन युआन जो है वो विड्रॉ किया गया। ये अगेन आप चार्ट में देख सकते हो, काफी अच्छा दिया हुआ है यहां पर कि ये आप देखोगे ना तो काफी लंबे समय से पैसा पॉजिटिव में था, मतलब पैसा आ रहा था चाइना के अंदर। लेकिन अचानक से मार्च के महीने में देखिए इसमें आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो मैं आपको स्टॉक की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो बॉन्ड होता है, मतलब जो बॉन्ड के माध्यम से भी आपने देखा होगा ना, जो कंपनीज हैं वो पैसा रेज करती हैं, तो बॉन्ड के माध्यम से भी जो पैसा होता है वो भी विड्रॉ किया गया है। मतलब कि फॉरेन निवेशक अब अपना पैसा चाइना के बॉन्ड पर नहीं लगा रहे हैं और 80 बिलियन युआन जो है वो यहां पर विड्रॉ किया गया है। आप देख भी सकते हो यहां पर, ये आप देखिए पहले के जो विड्रॉ होते थे ये बहुत कम होते थे, आउटफ्लो ये नीचे का आप देखिए नेगेटिव ये दिखा रहा है, लेकिन ये वाला आप ड्रॉप देखो, ये काफी बड़ा शार्प ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा यहां पर। ये भी मार्च के महीने में हुआ है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो मार्च के महीने में ये वाला बॉन्ड से विड्रॉल और ये जो स्टॉक मार्केट से विड्रॉल, ये वाला, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो चाइना के अंदर ये हिस्टोरिक है। मतलब कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर फॉरेन निवेशकों ने अपना पैसा जो है वो निकाला है। अब इनफैक्ट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर हम चाइना के अंदर जो शेयर्स हैं
उसको उसको अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि जो फॉरेन निवेशक होते हैं, मतलब जो फॉरेन फंड्स होते हैं ना, वो अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, भारत में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में, तो यहाँ पर कितना परसेंटेज हिस्सा इस समय चाइना का है? देखो, बताया जा रहा था कि 2008 में चाइना का हिस्सा सिर्फ 10% था, मतलब जितना भी फॉरेन फंड आता था उसका 10% चाइना के अंदर चला जाता था, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40% हो गया था रिसेंटली, लेकिन अब ये वापस ड्रॉप होके 29% हो गया। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पैसा पहले चाइना के अंदर आता था वो धीरे धीरे ड्रॉप होके अब यहां पर कम होता जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि कारण क्या है? देखो, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहला देखो, यहां पर 3 मेन कारण बताए जा रहे हैं। एक तो देखो, कोविड-19 पैंडेमिक जो आया था उसकी वजह से आप कह सकते हो। अब यहां पर इसके अलावा यहां पर जो चाइना के द्वारा रेगुलेशंस किए जाते हैं ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा आईटी जो स्टॉक हैं, मार्केट है, आपने रियल एस्टेट बिजनेस में भी देखा होगा, बहुत सारे टफ रेगुलेशंस लगा दिए गए थे चाइना के द्वारा। तो इस तरह के रेगुलेशंस अचानक से जो लगाए जाते हैं चाइना में, वो एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है फॉरेन निवेशकों के ऊपर, ये एक कारण है। और तीसरा और जो सबसे मेजर कारण, क्योंकि ये जो ड्रॉप आपने देखा अभी तक, ये सिर्फ मार्च के महीने में आपको देखने को मिल रहा है अकेले, इसका मेन कारण यह है कि यहां पर निवेशकों को यह रियलाइज हो रहा है कि जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे रशिया हो गया, अगर रशिया यहां पर कोई कदम ले रहा है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, वैसे ही अब निवेशकों को लगने लगा है कि इसी प्रकार से चाइना भी एक ऑटोक्रेटिक कंट्रीज है, तो वो भी अगर कुछ ऐसी हरकतें करता है, चाहे ताइवान में या फिर कहीं पर भी, तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो चाइना के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो गिर सकता है, चाइना की करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है। तो यहां पर निवेशकों को बहुत ज्यादा रिस्क लगने लगा है, स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद से, और इसीलिए अब उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि चाइना के अंदर अब हमें इतनी बड़ी मात्रा में निवेश नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो वहां से विड्रॉ करते जा रहे हैं। इसका एक और कारण भी है क्योंकि चाइना पूरी तरह से अभी रशिया के साथ खड़ा हुआ है, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर हो सकता है कि यूएस इसको देखते हुए चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दे, तो यहां पर फर्दर चाइना की इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा बताया जा रहा है, आपने रिसेंटली सुना होगा, शंघाई में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, पूरे शंघाई को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया था, लोगों में थोड़ा सा गुस्सा था। इन सब के कारण भी आप कह सकते हो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है देखना कि ये जो पैसा विड्रॉ किया जा रहा है चाइना से, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जा रहा है, यहां पर निवेशक कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म जो है आप कह सकते हो चाइना के ऊपर बड़ा असर कर सकता है। और जैसा मैंने बताया कि क्योंकि चाइना के अंदर वहां का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वैल्यू सिस्टम है, वो अच्छा नहीं है, ऑटोक्रेटिक कंट्री है, जो चाहे शी जिनपिंग कर सकते हैं, इसी की वजह से निवेशकों को लग रहा है। जैसे कि जापान के अंदर एक पेंशन फंड है, उन्होंने कहा कि अब वो लोग यहां पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या चाइना के अंदर हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कल के डेट में चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर इन्वेजन कर दे। लंबे समय से बात चल रही है, जिस तरह से रशिया के द्वारा किया गया यूक्रेन के अंदर, कुछ वैसा ही ताइवान के अंदर अगर देखने को मिलेगा, तो चाइना का जो स्टॉक मार्केट है, सब कुछ है, वो काफी बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है, और इसीलिए वहां से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अगर आप देखो, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है उन देशों में जो कि लिबरल हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो जाहिर सी बात है भारत भी उसमें सबसे आगे आता है। तो यहां पर भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि पैसा आ सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक जरिया होता है, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिंक्ड टू फ्रीडम 100 इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। मतलब क्या होता है ना कि कौन सी इकोनॉमी है जहां पर फ्रीडम है, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम है, उसमें ज्यादातर निवेशक अपना पैसा डालना पसंद करते हैं। और इसके बेसिस पर आप देखोगे तो रिसेंटली उन देशों में ज्यादा निवेश हुआ है, करीब $53 मिलियन का अकेले मार्च के महीने में निवेश हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये पैसा जो है ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा चाइना जा रहा था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर भारत के पास आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। जैसे कि नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड में आपको अगर बताऊं तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंड है। उन्होंने रिसेंटली चाइना की ये जो कंपनी है ली निंग, उसको अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया है क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशंस यहां पर किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। और जैसे ही ये खबर आई थी, इसकी वजह से ली निंग का जो शेयर है चाइना के अंदर वो 10% गिर गया। तो कहने का मतलब है कि अब यहां पर जो विड्रॉल है वो गिरता जाएगा। और कंक्लूजन देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाता है कि इस समय अगर आप देखोगे ना, चाइना एक बहुत ही एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मूवमेंट पर है, क्योंकि शी जिनपिंग जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनका थर्ड टर्म जो है वो आसानी से इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से फॉरेन निवेशक अपना पैसा विड्रॉ करते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा चाइना के लिए, क्योंकि 2 दशकों से उन्होंने यही कोशिश की है कि यहां पर जो फॉरेन निवेश है वो चाइना के अंदर ज्यादा है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, क्या ये
जो विड्रॉल है क्या वो लगातार जारी होगा, नहीं होगा। लेकिन अभी तो एक बहुत बड़ा संकेत चाइना के पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पैसे वगैरह की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या आप बता सकते हो मोर एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट, मतलब कि ज्यादा अगर हम एक्सपेंशन करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी देश में अगर ज्यादा आएगा तो इसकी वजह से यहां पर क्या बूस्ट मिल सकता है, किस चीज को बूस्ट मिल सकता है, यह आपको बताना है। देखो यहां पर हो सकता है एक से ज्यादा दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वही आपको सेलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित40, इससे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।